नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बोध गया विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट 16 मई को सुनवाई कर चुका है और अब 29 जुलाई को फिर से सुनवाई करने जा रहा है। ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि 29 जुलाई 2025 को बौद्ध समाज के पक्ष में मुकदमे का फैसला आ जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 13 साल पहले 2012 में याचिका डाली गई थी, लेकिन उस याचिका की सुनवाई अब हो रही है। अभी 16 मई को हुई और उसके बाद दूसरी तिथि 29 जुलाई निश्चित की गई है। 13 साल पहले भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई और भंते गजेंद्र महानंद ने मुकदमा किया था। इनके मुकदमे के अधिवक्ता शैलेश नारनवरे थे। लगभग 13 साल पहले दायर मुकदमे की सुनवाई लंबे समय बाद तब हो रही है जब बोध गया में आंदोलन तेज हो गया है और पिछले करीब 3 महीनों से आंदोलनकारी बोध गया में डटे हुए हैं और अनशन, धरना प्रदर्शन के जरिए गूंगी बहरी सरकार को जगा रहे हैं। लेकिन सरकार, मनुवादी सरकार, कोई निर्णय लेने या बौद्धों की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उल्टे वहां पर बिहार के राज्यपाल को बुला करके, जी हाँ, मुस्लिम राज्यपाल को बुला करके आरिफ मोहम्मद खान को शिवलिंग की पूजा करवाई गई सरकार के द्वारा। बोध गया बौद्ध महाविहार में पिछले 12 मई को बौद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा पर आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल शिवलिंग की पूजा हिंदू तौर तरीकों से करते हैं। उस जगह जो बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकरण के बाद बौद्ध समाज में और ज़्यादा आग की चिंगारी भड़क गई और ऐसा सरकार ने कैसे जुर्रत किया कि एक मुस्लिम को भेज करके बौद्ध गया परिसर को अपवित्र करने और हिंदू तौर तरीकों से शिवलिंग की पूजा कराने की जुर्रत की गई। क्या मोदी सरकार या नीतीश सरकार राम मंदिर में राम की पूजा कराने आरिफ मोहम्मद खान को भेज सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि मुस्लिम हैं और मुस्लिम से मोदी, भागवत, आरएसएस, बीजेपी, पूरा भगवा गैंग कितना नफरत करता है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोध गया आंदोलन 1949 के उस एक्ट के तहत, जिसमें नाइंसाफी की गई है बौद्धों के साथ, बौद्धों के धर्म स्थल में या धर्म स्थल समिति में, BTMC में, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदुओं को बराबर रखा गया है बौद्धों के, और 10वां सदस्य DM होता है, वह हिंदू होता है। तो हिंदुओं की तूती बोलती है और हिंदुओं के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होता है। इसीलिए बोध गया परिसर में आप भंते भिक्षुओं के अलावा
हिंदू धर्म के पंडे पुजारियों को देख सकते हैं किस तरह से संजय मिश्रा नामक एक पुजारी ने तथागत बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्तियां बताया था पिछले दिनों, और बुद्ध की एक और मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति बताया था। वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। यानी बोध गया परिसर को हड़पने, वहां पर शिवलिंग स्थापित करने, तथागत बुद्ध की प्रतिमाओं को हटाने या तथागत बुद्ध की मूर्तियों को छेड़छाड़ करके उन्हें हिंदू कर्मकांड के अनुसार सजा करके हिंदू देवी देवता बनाने का लक्ष्य आरएसएस और भगवा संगठनों का है। लेकिन उनका यह लक्ष्य, उनका यह सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट 13 साल पुरानी फाइल को खोल दिया है और 16 मई को जो सुनवाई हुई तो उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और दूसरे जस्टिस प्रसन्नजीत ने सुनवाई की, और जिस तरह से तीखे सवाल सरकारी पक्ष के वकीलों से किया, उससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और वह फैसला बौद्धों के पक्ष में होगा। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर तो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जब एक बौद्ध स्थल पर हिंदुओं की भागीदारी बौद्धों से ज़्यादा सुनिश्चित कर दी गई है और बौद्धों को वहाँ पर भी माइनॉरिटी बना दिया गया है। तो 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई और जज ने किस तरह से सरकारी पक्ष के वकीलों को लताड़ा है, कैसे तीखे सवाल पूछे हैं, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप बोध गया पर हो रहे फैसले के पक्ष में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होना चाहिए सभी पक्ष को, जरूर कमेंट कीजिए। हाँ, तो 16 मई 2025 को दोनों जस्टिस ने जो सवाल किए उसमें पहला सवाल था 1949 के बीटीएमसी कानून बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 16 का उल्लंघन सरासर हो रहा है, क्यों न बीटीएमसी कानून को रद्द कर दिया जाए। यह सवाल दोनों जस्टिस का था, सरकारी पक्ष के वकीलों से। और दूसरा सवाल था 12 मई को बोध गया महाविहार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भेज करके एक बौद्ध स्थल पर बौद्ध मंदिर में हिंदू धर्म के शिवलिंग या शिव की पूजा क्यों करवाई गई। यह बौद्धों का सरासर अपमान है या उनकी बौद्ध विरासत को हड़पने की कोई नीति है। इसकी अनुमति किसने दी और क्यों दी? क्यों आरिफ मोहम्मद खान बौद्ध महाविहार गए और गए तो उन्हें तथागत बुद्ध की पूजा करनी चाहिए थी। उन्होंने शिवलिंग की पूजा क्यों किया हिंदू कर्मकांडों के अनुसार? पूजा की अनुमति क्यों दी गई? पूजा क्यों करवाई गई? और तीसरा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष के वकीलों से कि बीटीएमसी में गैर बौद्धों की भागीदारी का क्या औचित्य है। बहुत बड़ा सवाल किया और कुछ ऐसा ही सवाल पिछले दिनों वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी सरकारी पक्ष के वकीलों से पूछा था कि वक्फ कानून में हिंदुओं की भागीदारी तो सुनिश्चित कर दी गई, लेकिन जो हिंदू मंदिरों के कानून हैं, हिंदू मंदिरों से संबंधित तमाम मंदिरों के, चाहे वह जम्मू की मंदिर जो बहुत विख्यात मंदिर है, वैष्णो देवी धाम, उसका प्रबंधन में मुसलमानों या बौद्धों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? तिरुपति के मंदिर में बौद्धों की भागीदारी क्यों नहीं की जा रही? मुसलमानों को क्यों नहीं रखा? इस तरह के सवाल जब चीफ जस्टिस ने वक्फ कानून के संबंध में पूछा तो सरकारी पक्ष के वकीलों की बोलती बंद हो गई थी। ठीक उसी तरह का सवाल जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रसन्नजीत ने उठाया और कहा कि बीटीएमसी कानून में बौद्धों की भागीदारी का औचित्य तो है, लेकिन इसमें हिंदुओं की भागीदारी कैसे आ गई, क्यों आ गई? और चौथा सवाल किया कि भंते विनयाचार पर पुलिसिया जुर्म क्यों हुआ? शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना, प्रदर्शन करना, अनशन करना, जुलूस निकालना, यह किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार का हनन करते हुए पुलिसिया जुर्म भंते विनयाचार्य पर क्यों किया गया और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और उन्हें क्यों नहीं रिहा किया गया तत्काल? और पांचवा सवाल पूछा 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने, 2 जजों की बेंच ने, कि धार्मिक स्थलों की तरह, अन्य धार्मिक स्थलों की तरह बीटीएमसी का प्रबंधन क्यों न सिर्फ बौद्धों को सौंप दिया जाए? बौद्धों का तीर्थस्थल है, बौद्धों का सबसे मशहूर धर्म स्थल है, तो यह बौद्धों के पास होना चाहिए, उसे क्यों न उनके सुपुर्द कर दिया जाए? इस तरह से 2 जजों की बेंच ने सरकारी पक्ष के वकीलों को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगली डेट 29 जुलाई की दी गई है और 29 जुलाई को क्या होगा वह तो 29 को ही पता चलेगा, लेकिन अनुमान यही है कि जिस तरह के तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने की है सरकारी पक्ष के वकीलों से, उससे यही लगता है कि फैसला बौद्ध समुदाय के पक्ष में आने वाला है, फैसला बोधगया आंदोलनकारियों के पक्ष में आने वाला है और आना भी चाहिए, क्योंकि भारत ही नहीं तथागत बुद्ध दुनिया के हैं। हिंदू धर्म दुनिया के तमाम देशों में राजधर्म या राष्ट्र धर्म नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म दुनिया के कई देशों में राजधर्म और राष्ट्र धर्म है। लगभग 100 देशों में बौद्ध धर्म का अस्तित्व है, उसमें से कई बड़े महाशक्तियां, कई बड़े देश भी शामिल हैं, जापान, चीन का नाम लिया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनुवादी सरकार पर दबाव डलवाने की जरूरत है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मोर्चा संभाल लिया है, संज्ञान ले लिया है, बौद्धों के पक्ष में सवाल हिंदू शक्तियों के वकीलों से कर रहा है, तो इससे यही उम्मीद जगती है कि आंदोलनकारियों ने जो 3-4 महीनों से आंदोलन शुरू किया है, वैसे 3-4 महीनों से नहीं, 1949 में जब बीटीएमसी कानून बना था उसी समय से इसका विरोध हो रहा है। 1991 में भी तगड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आंदोलन को दबा दिया गया था। 2012-13 में भी आंदोलन हुआ था और उसी समय याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब मनुवादी जज बैठे हुए हैं तो उन्होंने 13 सालों तक इसकी सुनवाई नहीं की। और जब
एक बुद्धिस्ट, एक दलित चीफ जस्टिस बनते हैं BR गवई, तब सुनवाई शुरू की जाती है। और सुनवाई जिस ढंग से हो रही है तो देर आएगा फैसला, लेकिन दुरुस्त आएगा। और दुरुस्त आने के पीछे हमारा कहने का यही मकसद है कि जिस ढंग से सरकारी पक्ष के वकीलों को अदालत ने लताड़ लगाई है, उससे यही लगता है कि उस लताड़ से न सिर्फ वकील बौखलाए हैं, बल्कि उनके आका मनुवादी सरकार में बैठे लोग भी घबराए हुए हैं। और अब हमें लगता है कि बौद्धों की जीत सुनिश्चित होने जा रही है 29 जुलाई को। इस बीच बोधगया आंदोलन में फूट डालो, आंदोलन खत्म करो की नीति भी अपनाई गई सरकार के द्वारा। जी हाँ, मनुवादी सरकार ने कुछ भंते को खरीद लिया और उनसे अपील किया कि आप आंदोलन को खत्म करवा दीजिए। उसमें एक नाम लिया जा सकता है आकाश लांबा का। अफवाह मैंने सुना है, हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आकाश लांबा के अकाउंट में सरकार ने पैसे डाले और कहा कि आंदोलन को खत्म कराइए। लेकिन सुमित रतन, भंते विनयाचार्य जैसे दर्जन भर से अधिक भंते और बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने या आंदोलन को 12 मई के बाद जब वहां पर आरिफ मोहम्मद खान शिवलिंग की पूजा करते हैं तो और उग्र कर दिया गया है आंदोलन को भले ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया हो, भले ही पुलिसिया अत्याचार आंदोलन झेल रहा है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक जब तक कि उसके पक्ष में फैसला नहीं आ जाएगा और जब तक बोधगया परिसर को हिंदू शक्तियों से, पंडे पुरोहितों से मुक्त नहीं कर दिया जाएगा। साथियों, यह सिर्फ मंदिर प्रबंधन की लड़ाई नहीं है, यह तथागत बुद्ध के बौद्ध धम्म को बचाने और बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने, बौद्धमय भारत बनाने की भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर दुनिया भर के तमाम बुद्धिस्ट देश आंदोलन का साथ दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रवैये से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी आंदोलनकारियों का साथ नहीं बल्कि न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान आगे बढ़ रहा है, तो यह एक बहुत सुखद खबर है। अब हो सकता है कि कानूनी अड़चनों के तहत मुकदमा और लंबा खींचे, हो सकता है कि 29 जुलाई को भी कोई अगली डेट आ जाए, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि 29 जुलाई को बोधगया आंदोलन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनकी बातें सरकार तो नहीं मानेगी, लेकिन कोर्ट मान लेगा और उनके पक्ष में न्याय करेगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।